अगर इंडियन इकोनॉमी के आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे हैं तो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी आसान काम बन जाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी 2021 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है। तो जब हमने इन्फ्लेशन का टॉपिक कंप्लीट किया था तो बाज़ार की मांग किसी वस्तु के लिए क्यों बढ़ती है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूपीएससी के ऑप्शन को टैकल करने की कोशिश करेंगे और सही आंसर तक पहुँचेंगे। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। स्थानापन्न वस्तु होता है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, जैसे अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर अगर कोई फील्डर चोटिल हो जाता है, किसी के चोट लग जाती है तो उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट फील्डर आकर फील्डिंग करता है। ठीक है, ऐसी कुछ वस्तुएं भी होती हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु महंगी हो रही है तो उससे मिलती जुलती वस्तु आप यूज़ करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे टी और कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी पीना लोग ज़्यादा इसलिए पसंद नहीं करते ना क्योंकि टी के शौकीन टी ज़्यादा पीते हैं लोग। ठीक है, कॉफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कॉफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ जाती है। अब अगर टी की कीमत बढ़ जाए, ठीक है, टी की कीमत में अगर वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी ना। अगर चाय कॉफ़ी से सस्ती, मतलब चाय कॉफ़ी से ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो लोग कॉफ़ी पीना ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि वो सस्ती है। ठीक है, और उसका एक अच्छा ऑप्शन भी है। तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन में बोल रहा है कि इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके, तो अगर चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो कॉफ़ी की कीमत, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है, यही कहना चाह रहा है ये पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन ठीक है आपका। दूसरा ऑप्शन बता रहा है कि यदि इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। अब देखो पूरक वस्तु क्या होता है। पूरक वस्तु होता है जैसे एक दूसरे के साथ चलती है वो। ठीक है, एक दूसरे के साथ रहेंगी। अगर एक चीज़ महंगी होगी ना तो दूसरे की डिमांड अपने आप कम हो जाती है। वो कैसे, देखो, मान लो आज अगर पेट्रोल काफ़ी महंगा है, ठीक है, पेट्रोल के दाम ना आसमान छू रहे हैं, तो क्या इस टाइम पर आप कार को लेना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं करेंगे कार लेना पसंद। ठीक है, तो पूरक वस्तु यही होती है। मान लेते हैं अगर आपके मतलब शूज़ हैं, शूज़ अगर आपको महंगे मिलने लग जाए तो आप सॉक्स खरीदेंगे क्या? क्योंकि शूज़ के साथ ही तो सॉक्स पहनते हैं, तभी तो शूज़ पहनते हैं। तो आप शूज़ अगर महंगा हो जाएगा तो सॉक्स आप लेना बंद कर देंगे, क्योंकि शूज़ महंगे हैं तो फिर सॉक्स लेकर क्या करेंगे सस्ते में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रहा है, यदि इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो वस्तु की मांग बढ़ती नहीं है, घट जाती है। ठीक है, अगर शूज महंगे हो जाएंगे तो सॉक्स की कीमत बेशक कम हो लेकिन उसकी डिमांड नहीं रहेगी ना फिर। क्यों? क्योंकि सॉक्स का करेंगे क्या लोग। ठीक है, ऐसे अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग कार क्यों खरीदेंगे, है ना। पेट्रोल डाल कर ही तो कार चलेगी। अब पेट्रोल इतना महंगा है, एफर्ट कर नहीं पाएंगे तो सोचेंगे छोड़ो अभी नहीं ले रहे कार, है ना। तो वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि उसकी पूरक वस्तु में वृद्धि हो। यहाँ पे अगर होता कमी, कमी हो तो ये सही था, यहाँ लिखा है वृद्धि हो, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। वस्तु अगर घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो जाती है। अगर आपकी आय में वृद्धि हो रही है तो आप टाटा नैनो तो बिल्कुल नहीं खरीदने वाले हैं, है ना। आप एक बढ़िया एम्बेसडर कार खरीदेंगे जाकर। ठीक है, तो अगर आपकी आय में वृद्धि हो रही है तो आप कोई घटिया वस्तु नहीं खरीदेंगे, आप अच्छी वस्तुएं खरीदना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ओके, और यदि इसकी कीमत घटती है तो ये तो होगा ही। ठीक है, अगर किसी वस्तु की कीमत घट रही है तो ऑब्वियसली बात है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपका होगा आंसर पहला और चौथा। ठीक है, अगर आप तीसरा वाला ऑप्शन स्किप कर दें या चौथा ऑप्शन अगर स्किप कर दें, तीसरा ऑप्शन स्किप कर दें तो आपका आंसर ऑलरेडी निकल जाएगा। ए इज ए राइट आंसर।
ओके, इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी के हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।